कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। इस वीडियो क्लास में हम उदाहरण नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। पीछे के सभी सवाल हमने सॉल्व कर लिए हैं। जितनी भी प्रश्नावलियां हैं सभी प्रश्नावलियां हमने सॉल्व कर ली हैं और जितने भी उदाहरण थे सभी उदाहरणों को भी हम सॉल्व कर चुके हैं। आप इन सभी सवालों को इस चैनल पर देख सकते हैं। उदाहरण नंबर 7 में हमें दिया है 3x3 प्लस x2 प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x प्लस x2 से भाग दीजिए। तो यहाँ पर हमें एक बहुपद को एक दूसरे बहुपद से भाग देना है। तो मैं आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि हम किसी एक बहुपद को किसी दूसरे बहुपद से किस तरह से भाग देते हैं। ठीक है, तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट्स आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये सवाल समझ में आ जाए तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सवाल में हमें 3x3 प्लस x2 प्लस 2x प्लस 5 को भाग देना है 1 प्लस 2x प्लस x² से। तो सबसे पहले हमें अपने इस भाजक को घातों के घटते क्रम में लिखना होगा, क्योंकि भाज्य और भाजक दोनों ही घातों के घटते क्रम में होने चाहिए। भाज्य तो हमारा पहले से ही घातों के घटते क्रम में दिया हुआ है। देखो सबसे पहले x3 है, फिर x2 है, फिर x1 है, फिर अचर पद है। तो ये घातों का घटता क्रम हो जाता है। भाज्य हमारा घातों के घटते क्रम में है, लेकिन भाजक हमारा घातों के घटते क्रम में नहीं है, बल्कि ये घातों के बढ़ते हुए क्रम में है। तो सबसे पहले हमें इसे घातों के घटते हुए क्रम में लिख लेना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको भाजक को घातों के घटते क्रम में लिख लेना है। तो भाई भाजक का घातों का घटता क्रम क्या होगा, सबसे पहले आप सबसे बड़ी घात लिखेंगे यानी x²। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे प्लस 2x और फिर लास्ट में हम लिखेंगे प्लस का 1। ठीक है, ये भाजक के घातों का घटता क्रम हो जाता है। अब हमें इन दोनों को कुछ इस तरह से व्यक्त कर लेना है, जैसे हम संख्याओं को व्यक्त करते हैं भाग में, उसी तरह से x² प्लस 2x प्लस 1 से हम भाग देंगे 3x3 प्लस x2 प्लस 2x प्लस 5 को। तो इस तरह से आप लिख लीजिए। ठीक, अब देखो आपको एक छोटा सा काम करना है। यहाँ पर भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग देना है। ठीक है, भाज्य का पहला पद है 3x3 और भाजक का पहला पद है x2। तो भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग दीजिए। यहाँ पर हम रफ काम कर लेते हैं। तो भाज्य का पहला पद है 3x3। आप इसको थोड़ा सरल करके लिखिए। 3x3 को लिखिए 3 गुणा x गुणा x गुणा x। ठीक है, x गुणा x गुणा x, ये हो जाएगा x3 गुणा में 3 है तो 3x3। इस तरह से आप लिखिए, आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब इसको आपको भाग देना है भाजक के पहले पद से। भाजक का पहला पद है x2, तो x2 को लिखिए आप x गुणा x। ठीक है, अब देखो एक x से ये x कैंसिल हो जाएगा, दूसरे x से दूसरा x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3 गुणा x यानी 3x। यहाँ हमें आंसर मिला है 3x। इस आंसर को आपको भागफल में लिख लेना है। अब हमें इस 3x से x², 2x और 1 की गुणा कर लेनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 3x की गुणा हम x² से करेंगे, 3x की गुणा x² से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई 3x की घात 1 गुणा x की घात 2, ये हो जाएगा x की घात 3। ठीक है, तो हमें मिलेगा 3x की घात 3। अब इसको हमें इस पद के नीचे लिखना है, x की घात 3 वाले पद के नीचे। ठीक है, 3x की घात 3। क्लियर, फिर हमारा प्लस है, प्लस लगा लेते हैं। 3x की गुणा 2x से कर लेते हैं, 3x गुणा 2x, तो क्या हो जाएगा ये 3 दूनी 6, x गुणा x की घात 2। ठीक है, हमें मिलेगा 6x की घात 2। इसको हमें x की घात 2 वाले पद के नीचे लिखना है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 6x की घात 2। ठीक है, फिर प्लस है हमारा, प्लस लगा लेते हैं। अब 3x की गुणा 1 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3x ही मिलेगा, और इसको हमें x वाले पद के नीचे लिखना है यानी 3x। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, ऊपर वाले पदों में से नीचे वाले पदों को घटा लेना है, और घटाने के लिए हम क्या करेंगे नीचे वाले पदों के चिन्हों को बदल देंगे। ठीक है, 3x की घात 3 ये हमारा प्लस का है, भाई यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस का है, तो इसको हम कर लेते हैं माइनस का। इसी प्रकार से 6x की घात 2 प्लस का है तो इसको भी हम माइनस का कर लेते हैं, और 3x भी हमारा प्लस का है तो इसको भी हम माइनस का कर लेते हैं।
तो हमने क्या किया, तीनों ही पदों के चिन्हों को बदल दिया और इस तरह से हम लाइन खींचेंगे। अब इनको हम घटा लेते हैं, ठीक है। तो देखो 3x³ प्लस का है और 3x³ अब ये माइनस का है, तो एक प्लस में है एक माइनस में है, तो क्या होगा भाई, आपस में घट जाएगा। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो संख्याएं आपस में घट जाती हैं। तो 3x³ में से 3x³ को घटा देंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0 मिलने की स्थिति में आप इस तरह से कैंसिल कर दीजिए, तो ये पद हमारा कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। x² प्लस का है, 6x² माइनस का है, यहाँ पर भी चिन्ह अलग अलग हैं तो ये दोनों भी आपस में घट जाएंगे, ठीक है। 6x² में से 1x² को घटाओगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस का 5x² माइनस का, ठीक है भाई। 6x² से पहले माइनस है तो माइनस का ही हमें आंसर में मिलेगा, ठीक है। ओके, ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब इन दोनों की बारी है। 2x प्लस का है, 3x माइनस का है, तो ये दोनों भी आपस में घट जाएंगे। 3x में से 2x को हटा देंगे तो क्या मिलेगा हमें, माइनस का 1x, माइनस का 1x, और एक हम लिखते नहीं हैं, ठीक है भाई। जो संख्या बड़ी होती है ना उसके सामने जो चिन्ह होता है वही हमें आंसर मिलता है, ठीक है। ओके, तो ये तीनों हमारे सॉल्व हो चुके हैं और हमें मिला है -5x² माइनस 1x, ठीक है। अब हमारा बचता है प्लस का 5, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं +5, ठीक है। अब देखिए आपका ये ऊपर का पूरा कैंसिल हो चुका है, अब यहाँ से हमें कोई मतलब नहीं रहा। अब हमारे सामने हैं x² + 2x + 1 और -5x² माइनस 1x + 5, ठीक है। ये हमारा नया भाज्य हो जाता है और भाजक हमारा यही रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अपने नए भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग देंगे। जैसे हमने यहाँ किया था वैसा ही हम यहाँ करेंगे, ठीक है। तो भाई हमारे भाज्य का पहला पद क्या है, -5x², क्या है, -5x²। तो यहाँ हम रफ काम कर लेते हैं, -5x²। इसको हमें भाग देना भाजक के पहले पद से। भाजक का पहला पद है x², x² से x² कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा भाई, -5। यहाँ जो हमें आंसर मिला है इसको हमें कहाँ लिखना है स्टूडेंट्स, भागफल में 3x के बाद -5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, -5 से x² की, 2x की और 1 की गुणा करेंगे, ठीक है। तो -5 से x² की गुणा करेंगे पहले हम, -5 गुणा x², तो हमें क्या मिलेगा, देखो माइनस गुणा प्लस, 5 हमारा माइनस का और x² प्लस का है, तो पहले तो चिन्हों की गुणा होगी, माइनस गुणा प्लस माइनस हो जाएगा, फिर 5 गुणा x², 5x², ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, -5x², और इसको हमें कहाँ लिखना है, x² के पद के नीचे, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे -5x²। इसी तरह से हम -5 की गुणा करेंगे +2x से, ठीक है। -5 की गुणा करेंगे हम प्लस के 2x से, तो हमें क्या मिलेगा, 5 दूनी 10, x किसका, माइनस का, ठीक है। अब इसको हमें कहाँ लिखना है, x वाले पद के नीचे, इसके नीचे, तो माइनस का 10x। इसी तरह से हम -5 की गुणा +1 से करेंगे तो हमें मिलेगा -5, ठीक है। ओके, अब हमें क्या करना है, नीचे वाले पदों के चिन्हों को बदल देना है बस, ठीक है, और घटा लेना है। तो ये हमारा माइनस का है, इसको हम प्लस का कर लेते हैं, ये भी माइनस का है, इसको भी प्लस का कर लेते हैं, ये भी माइनस का है, इसको भी प्लस का कर लेते हैं, और इस तरह से हम लाइन खींच लेते हैं। अब देखिए 5x² माइनस का है, 5x² प्लस का है, दोनों अलग अलग चिन्ह हैं, आपस में घट जाएंगे। 5x² में से 5x² को घटाओगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0 मिलने की स्थिति में आप कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए x हमारा माइनस का और 10x हमारा प्लस का है, यहाँ पर भी चिन्ह अलग अलग हैं, इसका मतलब ये भी दोनों आपस में घट जाएंगे। तो 10x में से 1x को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्लस का 9x, ठीक है। क्या मिलेगा, प्लस का 9x। अब इन दोनों की बात कर लेते हैं, 5 हमारा प्लस का है और ये भी 5 हमारा प्लस का है, दोनों ही प्लस के हैं, एक जैसे चिन्ह है। एक जैसे चिन्ह होने पर हम क्या करते हैं, संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, प्लस का 10, ठीक है। कितना हो जाएगा, प्लस का 10, क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं तो प्लस का 10। अब यहाँ हमारी भाग कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट क्यों हो गई, क्योंकि देखो यहाँ पर जो घात है x की, ये घात छोटी है भाजक की घात से। जब शेषफल में घात भाजक की घात से छोटी हो जाए तो वही आपका शेषफल हो जाता है, यानी यहाँ हमारी भाग हो जाती है कंप्लीट। तो ये हमारा
शेषफल हो जाता है। ठीक है, अगर शेषफल 0 मिले या फिर शेषफल की घात भाजक की घात से छोटी हो जाती है तो भाग हमारी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा शेषफल हो जाता है और ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा हो जाता है भागफल। क्या हो जाता है, भागफल। तो इस तरह से हम एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देते हैं। अगर आपको उत्तर की जांच करनी है तो आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं भाज्य हमेशा बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के। ठीक है, भाज्य हमेशा बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के। तो आप यहाँ मान रखकर अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। देखिए कैसे, भाजक हमारा क्या है, तो भाजक है x² प्लस 2x प्लस 1 गुणा भागफल। भागफल हमें कितना मिला है, 3x माइनस 5, तो यहाँ 3x माइनस 5 प्लस शेषफल। शेषफल हमें कितना मिला है, 9x प्लस 10, 9x प्लस 10। अब इस पूरे को सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको अपना भाज्य मिल जाता है तो आपका उत्तर सही है, यानी आपका जो भागफल और शेषफल है सही है। ठीक, तो हमारा भाज्य क्या है भाई, भाज्य हमारा 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले इन दोनों की गुणा करनी होगी। तो गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो पहले 3x को आप लिखिए और फिर इस पूरी ब्रैकेट को लिख लीजिए, x² प्लस 2x प्लस 1। फिर हमारा बचा -5 लिखिए, फिर से इस पूरी ब्रैकेट को लिख लीजिए, x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, फिर हमारा है प्लस 9x प्लस 10 प्लस 9x प्लस 10। ठीक है, अब ब्रैकेट हटा देते हैं और फटाफट से गुणा कर लेते हैं। तो ब्रैकेट हटाएंगे, 3x की गुणा होगी x² से, तो ये हो जाएगा 3x की घात 3। ठीक है, प्लस 3x की गुणा 2x से होगी तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6x² प्लस 3x की गुणा 1 से होगी तो 3x 1 कम 3x। ठीक है, इसी तरह से यहाँ कर लेते हैं। यहाँ से हम ब्रैकेट हटाएंगे, -5 की गुणा प्लस x² से होगी तो ये हो जाएगा माइनस का 5x²। ठीक है, माइनस गुणा प्लस माइनस होता है। इसी प्रकार से माइनस गुणा प्लस माइनस और 5 की 2x से गुणा होगी तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10x। इसी तरह से माइनस गुणा प्लस माइनस होता है, 5 की गुणा 1 से करेंगे तो 5 1 कम 5 और फिर हमारा बचता है प्लस 9x प्लस 10। अब आपको क्या करना है, जो सेम घात वाले पद हैं उनको आपस में आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखो इस पूरे में x की घात 3 वाला पद केवल एक ही है। ठीक है, तो इसको तो हमें सेम लिख लेना है, 3x की घात 3। अब देखिए x की घात 2 वाला पद और x की घात 2 वाला पद। ठीक है, ये हमारा 6x की घात 2 प्लस का और ये हमारा 5x की घात 2 माइनस का। दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो संख्याएं आपस में घटती हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 6x की घात 2 में से 5x की घात 2 को घटा देना है। तो कितना मिलेगा हमें, प्लस का 1x की घात 2 और 1 हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, क्लियर। ये देखो हमारा x वाला पद है, ये x वाला पद है और ये x वाला पद है। तो देखो 3x प्लस का है और 9x प्लस का है, दोनों ही प्लस के हैं तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। 9x और 3x 12x हो जाएगा प्लस का। ठीक है, और 10x हमारा माइनस का है, तो 12x में से हम 10x को घटा देंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 2x। क्लियर। अब हम संख्याओं की बात कर लेते हैं, -5 प्लस 10 अलग अलग चिन्ह है, आपस में घट जाएगा। 10 में से 5 को घटा देंगे तो प्लस का 5 बचेगा। हमें अपना क्या मिल गया, भाज्य यहाँ मिल गया। तो यही हमारी उत्तर की जांच हो जाती है भाई, यही तो है हमारा भाज्य, 3x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।